सीटू से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन मंडी जिला का सम्मेलन रविवार को कामरेड ताराचंद भवन मंडी में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता हमिंद्री शर्मा, बिमला शर्मा, गोदावरी वालिया, क्षमा वर्मा ने की। सम्मेलन का उद्घाटन यूनियन की राज्य महासचिव वीना शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बीते सप्ताह पेश किए गए बजट प्रस्ताव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और बाल विकास परियोजना के बजट में कटौती कर दी है और इस परियोजना को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिसका यूनियन विरोध कर रही है। साथ ही आंगनवाड़ी यूनियन आउटसोर्स आधार पर नर्सरी टीचर लगाने का भी विरोध कर रही है और इस संगठन को मजबूत करते हुए अपनी डिमांड्स को सरकार के समक्ष भी रखेंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जिस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। एक मानदेय को लेकर बहुत बड़ा इशू चला है, जिसमें मेन जो है मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो सैलरी है वो पिछले 4 महीनों से पेंडिंग पड़ा है, जिसमें एक विवाद चला है कि इसको देना है या नहीं देना है। साथ में जो फुल आंगनवाड़ी है उनका भी सैलरी नहीं आ रहा है। दूसरा, प्री नर्सरी को लेकर भी जो हमारा मेन इशू है उसमें भी आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है, उस पर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत रोष है। ग्रेजुटी का मुद्दा भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का पिछले 1 साल से चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लागू नहीं कर रही है। पेंशन की बात को भी सरकार के सामने रखा गया है, लेकिन कोई भी तथ्य वाला निर्णय सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें मेडिकल इशू हमारा है, वो भी सरकार टेकअप नहीं कर रही है। न्यूट्रिशन समय से सेंटर में पहुंचे, उस पर भी सरकार बीच बीच में फिर न्यूट्रिशन में आनाकानी करता है, कभी पूरा न्यूट्रिशन आता है, कभी नहीं आता है। बहुत सारी दिक्कतों के लिए हम अपने संगठन को मजबूत करते हुए इस आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन को और मजबूत करेंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे अगर सरकार हमारी इन डिमांड्स को नहीं मानती है। धन्यवाद। कि जो केंद्र सरकार ने जो बजट 2 दिन पहले पेश किया है उसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर के मानदेय में वो रेगुलर करने के बारे में कोई प्रावधान या जो मांग थी कि लंबे समय उसका कोई लेख नहीं है। एक और मुद्दा है जो पिछले लंबे समय से चल रहा है कि जो केंद्र सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे उनको ख़त्म कर दिया है, जिसमें जो यूनियन बनाने का अधिकार था, तो जिसके तहत ये आंगनवाड़ी वर्कर भी यूनियन गठित हुई थी, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। तो हमारा ये समझ है हिमाचल प्रदेश में भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी, कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स हैं तो 1975 से एक परियोजना के अंदर काम कर रही हैं, इनको 42 साल हो गए काम करते हुए, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और हिमाचल प्रदेश में जो पिछली सरकार थी जयराम जी के नेतृत्व में, उसने भी 5 साल में एक नारा लगाए रखा कि इनको हम नर्सरी टीचर भर्ती करेंगे, कोटा फिक्स कर दिया 30। फिर जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी कुछ बोला था, हम आते ही आपको नर्सरी टीचर भर्ती कर देंगे। और अब जब आ गए सत्ता में और अभी ये फैसला ले लिया कि अब जो भी एनटीटी की भर्ती स्कूल इसमें स्कूलों में हो जा रही है नर्सरी में, उसमें नर्सरी का कोटा कोई नहीं है, केवल एनटीटी का डिप्लोमा जिसने किया है 2 साल का उसको ही उसके लिए एलिजिबल होगा। और वो और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है जो मजदूर विरोधी है और वो है कि आउटसोर्स पे होगा, अब कंपनी भर्ती करेगी एनटीटी टीचर की। तो ये सारे मुद्दे हैं और एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है जिसको हिमाचल सरकार अभी लागू नहीं कर रही है, ग्रेजुटी का है। तो इन सारे मुद्दों को लेके आज यहाँ एक समीक्षा की गई है। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।